स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। हरिद्वार में आरकेजीएफ ग्रुप ने माता राजेश्वरी देवी जी की जयंती के मौके पर पर्यावरण संरक्षण और पॉलिथीन मुक्त कुंभ के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में हुए इस कार्यक्रम में स्वच्छता प्रदूषण विषय पर पर्यावरणविदों के साथ चर्चा की गई है। आपको बताते चले कि इस दौरान आरकेजीएफ ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ कपूर भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हम सभी को पॉलिथीन के इस्तेमाल को बंद करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्यावरण को बचाकर हम अपने बच्चों के भविष्य को संवार सकते हैं। इसके साथ ही आरकेजीएफ ग्रुप के एमडी सिद्धार्थ कपूर और पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रुप की योजनाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस महा अभियान को जारी रखने की बात का जिक्र भी उन्होंने किया है। श्री प्रेम नगर आश्रम भी लंबे समय से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करता आ रहा है। उनका बहुत बहुत स्वागत कर रही हैं और गढ़वाल सभा के अध्यक्ष श्री मुकेश जोशी जी श्री श्रेयस रावत जी का अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागतम, शुभ स्वागतम। धन्यवाद। श्री सिद्धार्थ कपूर जी स्वागत करते हुए श्री श्रेयस रावत जी का बहुत बहुत अभिनंदन। अब आरकेजीएफ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार श्री अमित पांडे जी श्रीमती मोहिना रावत जी का स्वागत करेंगे और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। स्वागत करते हुए श्री सिद्धार्थ कपूर जी की ओर बढ़ रहा है और आज का दिन जैसा कि आपको पता है नारी शक्ति और मातृ दिवस के रूप में हम सब मना रहे हैं। और आज की नारी मैंने आपको पहले भी विदित किया था अपने विचारों के माध्यम से कि आज की नारी एक सशक्त रूप में समाज के सामने उपस्थित हो रही है और इसी विषय में कुछ पंक्तियां नारी के विषय में मैं तो जल जमीन जंगल ये तीन चीजों के साथ आपको इन तीनों का उदाहरण बना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि पर्यावरण संरक्षण गतिविधि कैसे है। जल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि कैसे हमें एक एक बूंद को बचाना है। जो हमने अपने नलकों में वो चीज लगा के उसका प्रेशर थोड़ा सा कम करने की बात कही थी मैंने। जमीन में हमें प्लास्टिक ना फेंक के उसको बॉटल में कैसे उसको ये बंद रखना है और उसका उपयोग कोई कुछ चीजें बनाने में हम करें। और तीसरी चीज थी जंगल। जंगल का मतलब है कि सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं, हमारे घर के आसपास हमारे घर में अगर कोई पेड़ लगा हुआ है तो हम उसको बचाने का काम करें। हमने झारखंड में ट्री एम्बुलेंस का वर्णन किया है जो हम पूरे देश में अब करने वाले हैं। हमारे साथ करीबन 100 विश्वविद्यालय इस चीज में जुड़ गए हैं। ट्री एम्बुलेंस का काम है कि जगह जगह जाके आप पेड़ों में छोटे छोटे होर्डिंग्स लग जाते हैं, कियोस्क लग जाते हैं, कीले उसमें लग जाती हैं, उन सबको निकाल के उसमें मेडिसिन दे के क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, कैसे उन पेड़ों को बचाया जा सकता है। सबसे अनुरोध है अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं क्योंकि वही पेड़ आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं जिसको अगर आपको वहां से नहीं मिले और हॉस्पिटल जाना पड़े तो अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा लेने के लिए। इस चीज को ध्यान में रख के अपने ध्यान में रखें कि अगर आप धरती से पेड़ों को खत्म कर देंगे तो फिर जब हॉस्पिटल जाएंगे तो दुगना पैसा दे के लेना पड़ेगा।
तो जितना वक्त बचाएंगे उतना लंबा जीवन रहेगा। हम अपना जीवन जीते हैं, हम धरती से उत्पन्न होते हैं, अपना जीवन जीते हैं और फिर इस धरती में ही मिल जाते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक नष्ट नहीं होता। तो हम जो नष्ट हो जाते हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझते हैं। इसलिए कि हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति का ख्याल रखें, क्योंकि बिना कुछ किए प्रकृति हमारा शोषण तय की जा रही है। और क्योंकि तो ज्यादा कुछ कह नहीं पाते, हम शोषण करते जाते हैं और समझते भी नहीं कि हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं जहां पे हम उत्पन्न हुए। लेकिन मानव का जो धर्म है वो है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना। आप अपने आप को जान लोगे तब आप पर्यावरण का भी ख्याल रखोगे। अगर आप कहते हैं कि हमें आत्मज्ञान है लेकिन हम प्रकृति का ना ख्याल रख रहे हैं, ना उसे प्रेम दे रहे हैं, तो हमने आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया। इस महाकुंभ हरिद्वार को सफल बनाने के लिए 3-4 महीने से यहाँ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि का कार्य चल रहा था। जिस पवित्र भूमि पे सतपाल जी महाराज के इस आश्रम में हम बैठे हैं, सुरेश जी महाराज के निर्देशन में कई बैठकें हुई हैं और चिंगारी जली तो भोपाल में जाकर जली। और भोपाल के सिद्धार्थ कपूर जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हरिद्वार को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए RKDF हमारा ग्रुप निरंतर सेवा करेगा। हमारे बीच में सिद्धार्थ कपूर जी हैं, मैं आपको भी नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं।